बड़े होकर क्या बनोगे? मुझे माँ बनना है, गोल गोल चपाती बनानी है, सबका ख्याल रखना है। इस तरह के सवाल पर जब एक पुलिस वाले का बेटा ऐसा जवाब दे तो बच्चों के बीच हंसी का बात बनना तो तय है। आप भी यही सोच रहे होंगे। लेकिन जवाब अगर एक ऐसा बच्चा दे जो अपनी मूल पहचान से जूझ रहा है तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसा मानव शरीर जिसने जन्म तो लड़के के रूप में लिया है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे चीख चीख कर लड़की होने का एहसास दिला रही है। ऐसी एक कहानी को उजागर करती है सुष्मिता सेन की हालिया रिलीज वेब सीरीज ताली। तो चलिए आपको बताती हूँ कि कैसी है ये सीरीज। करते हैं इसका पोस्टमार्टम। सबसे पहले बात करते हैं ताली सीरीज की कहानी की। ताली एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो कि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट श्री गौरी सावंत की जिंदगी पर आधारित है। सीरीज दावा करती है कि इसमें श्री गौरी के जीवन के हर जरूरी पहलुओं को दिखाया गया है। सीरीज में उनके ट्रांस का पता होने से लेकर बनने तक की पूरी स्टोरी को दिखाया गया है। गौरी यानी गणेश 13-14 साल की उम्र में घर से भाग गया था क्योंकि वो अपने पिता के लिए ताउम्र शर्मिंदगी का कारण नहीं बनना चाहता था। यहीं से गणेश के गौरी बनने का सफर शुरू होता है। गौरी ने जिंदगी के हर मुश्किल का सामना किया, हमेशा हालातों से लड़ी, लेकिन कभी ना तो भीख मांगी ना ही कभी सेक्स वर्कर बनने की राह चुनी। गौरी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था इसकी वजह उनका सुंदर ना होना है। ना तो वो गोरी है ना ही इतनी सुंदर कि किसी को लुभा सके, इसलिए शायद वो बच भी नहीं पाई। और ताली सीरीज यहीं पर पहली बार चूक कर जाती है। मेकर्स गौरी की इस मेन बात पर रिसर्च करना शायद भूल गए क्योंकि गणेश यानी गौरी का बचपन ऐसी झरहरी काया गोरी रंगत वाला नहीं था जैसा कि पोर्ट्रे कर दिया गया है। ऐसे में आपकी सोच रियलिटी से परे हो जाएगी। पहला एपिसोड शुरू होता है गौरी के बचपन गणेश से, जहां वो माँ के आंचल में खुद को सुरक्षित महसूस करता है, उनके जैसे बनने के सपने देखता है, लेकिन पिता की धिक्कारती नजरें उससे बर्दाश्त नहीं होती हैं। हालांकि बड़ी बहन का साथ मिलता है, पर अचानक हुई माँ की मौत के कारण अकेला गणेश उस घर को छोड़कर भाग जाता है और शुरू करता है अपना सफर ट्रांसजेंडर बनने का। सीरीज में गौरी की 3 लड़ाई को दिखाने की कोशिश की गई है। पहली लड़ाई आइडेंटिटी की, दूसरी लड़ाई सर्वाइवल की, तीसरी लड़ाई इक्वालिटी की। लेकिन इक्वालिटी की लड़ाई दिखाने के चक्कर में गणेश के गौरी बनने की कहानी कहीं अपना दम तोड़ती नजर आती है। गणेश का अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की सोच और ट्रांस कम्युनिटी की तरफ झुकाव को बाखूबी दिखाया गया है, लेकिन परिवार का साथ ना मिल पाने का अफसोस और वो शर्मिंदगी जो समाज के ना अपनाने से मिलता है उसे ऑडियंस को फील ना करा पाने की चूक जरूर हो गई है। सेक्स चेंज ऑपरेशन का सीन हो या किन्नर की जिंदगी से इन्फ्लुएंस होने का, सुष्मिता हल्की सी लगी। खासकर उनके आदमी बने रहने का लुक बहुत ओवर लगता है, लेकिन वहीं कई डायलॉग सीरीज के ऐसे हैं जिन्हें जब वो बोलती हैं तो लगता है बस यहीं से कहानी रुक जाए, जैसे इसी का तो इंतजार था। गौरी की लड़ाई एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। ये कहानी ही इसलिए बन पाई है क्योंकि ये आसान नहीं है, इससे एक इतिहास जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में थर्ड जेंडर को मान्यता दिलाने वाली गौरी, महाराष्ट्र इलेक्शन कमेटी की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर गौरी की आप बीती बयां करना असल में मुश्किल काम है। ये हम और आप जैसे लोगों के लिए समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाना, क्योंकि सब कुछ शुरू से शुरू करना होता है। सीरीज में दम आता है और जाता है। इकलौती चीज जो बेहद अच्छी है वो है बीच बीच में आने वाला पंच। इतनी कमियों के बावजूद भी कई डायलॉग्स ऐसे हैं जो सही मायने में आपके जहन में उतरेंगे, जैसे इस देश को यशोदा की बहुत ज़रूरत है, ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी, अगर आप मर्द या औरत नहीं तो जिंदा नहीं, जो गलत है उसे तो बदलना पड़ेगा बाबू, मुझे स्वाभिमान सम्मान और स्वतंत्रता तीनों चाहिए। भारत एक पुल्लिंग शब्द है फिर भी हम उसे माँ बुलाते हैं और माँ अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं देखती। ऐसे डायलॉग्स को सुनकर आपको लगेगा कि नहीं, इस सीरीज में अभी भी जान बाकी है। हालांकि सीरीज का एक हिस्सा और भी है जो बेहद दमदार है, वो है इंटरव्यू का, जहां गौरी के समानता के अधिकार पर बात करती है, जहां न सिर्फ गौरी एंकर्स की बोलती बंद करती है बल्कि अपनी बातों से सही मायने में ऐसा इम्प्रेस करती है कि चैनल में ट्रांसजेंडर के लिए 2 सीट आरक्षित करवा कर निकलती है। इतने रिव्यू के बाद सवाल उठता है कि इस सीरीज को देखें या ना देखें, तो आप सभी को यही कहूँगी कि बिल्कुल देखिए। अब जैसा कि आपको पता है कि भारत में 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरे लिंग को मान्यता दी, जो ना तो पुरुष है और ना ही महिला, लेकिन आज भी ट्रांसजेंडर को समानता की नज़रों से नहीं देखा जाता है। इसलिए ये वेब सीरीज हर किसी को देखनी चाहिए।
उन्हें देखनी चाहिए कि ट्रांसजेंडर सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं बने, वे हम आम लोगों की तरह नौकरी भी कर सकते हैं। ये सीरीज़ आम लोगों के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है, क्योंकि आज भी देश में कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो बच्चों के जन्म के वक्त ताली बजाने और ट्रेन में पैसा मांगने को ही अपना काम मानते हैं। दोस्तों, कैसा लगा मेरा रिव्यू मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर ले, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।